हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे और आपके हर एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब्स की। देखो, टेंस में जैसे थोड़ा बहुत इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं। तो मैंने सोचा, कई सारे बच्चों की क्वेरीज भी थी, कमेंट्स भी आए हुए थे कि सर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। तो मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो ही मैं बना देता हूँ। जनरली जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो होती है उसको हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। देखिए, वर्ब जो होती है वो एक एक्शन वर्ड होता है, लेकिन वर्ब एक्शन वर्ड ही नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसी भी कुछ चीजें होती है जो नॉन एक्शन होती है। जैसे अगर मैं करूं फील, अगर मैं फील बोलूं, अगर मैं वांट शब्द का यूज करूं, तो ये नॉन एक्शन होती है। इसके अंदर किसी तरह का एक्शन नहीं होता। तो इन्हीं चीजों को लेकर इंग्लिश, इनके ऊपर ग्रामर के और कुछ टेंस के रूल्स भी अप्लाई होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्शन और नॉन एक्शन होती क्या है। जैसे एक वर्ब मैं यहां पर ले रहा हूं, वांट। तो वांट वर्ब को देखो, जब आप लिखते हैं वांट, ठीक है, तो वांट से आप किसी एक्शन को इंडिकेट नहीं करते। वांट शब्द आपके एक मन का स्टेट है, आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। तो वांट जो है वो नॉन एक्शन है। जबकि अगर वही मैं वर्ड लिखूं राइट, तो राइट एक्शन है। वर्ड अगर मैं लिखूं प्रीफर, प्रीफर होता है किसी भी चीज को ज्यादा वैल्यू देना, तवज्जो देना। तो प्रीफर भी आपके मन का एक स्टेट है। प्रीफर जो है वो किसी एक्शन की बात नहीं कर रहा। लेकिन वही अगर मैं प्ले शब्द का यूज करता हूं तो ये क्या है? एक्शन है। जबकि ये क्या है? नॉन एक्शन है। और ये क्या हुई? एक्शन। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे फॉरगेट, फॉरगेट शब्द जो है ये आपके इस मन की सिचुएशन को दर्शाता है। अगर मैं कोई चीज मुझे याद है या मैं भूल गया हूं तो ये स्थिति है, ये नॉन एक्शन है। जबकि अगर मैं बात एक्शन की करता हूं तो इसके अंदर जैसे जंप आ गया तो ये एक्शन है। इसके अंदर वर्ड आ गया, फुक आ गया, ये एक्शन है। वर्ड आ गया, डू आ गया, ये एक्शन है। जबकि अगर बात करूं मैं रिमेंबर, तो ये क्या है? नॉन एक्शन है। तो पहले तो हमें एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना, उनको समझना जरूरी है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, ये नॉन एक्शन वर्ब होती है, ये ऐसी वर्ब्स होती है जिनको कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। नॉन एक्शन जो वर्ब्स है उनका यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस में मतलब जैसे हमारे पास टेंस की अगर हम बात करें तो 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूस हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हुआ एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। तो ऐसे हमारे पास 6 टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्टिन्यूस में आते हैं। तो इनमें से किसी भी कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती है इनका यूज नहीं किया जाता। तो अब हम लोग एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स होती है जो नॉन एक्शन होती है। तो एक कैटेगरी से मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो है आप लोगों के सामने इन वर्ब्स को लेकर आया हूं। कुछ वर्ब्स होती है जो परसेप्शन को इंडिकेट करती है। परसेप्शन का मतलब, जिससे हम ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस से जिन वर्ब्स को परसीव करते हैं, जिन एक्शन को परसीव करते हैं, वो नॉन एक्शन होती है, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। वो हमारे मन का एक स्टेट होता है, सिचुएशन होती है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सेंस वाली वर्ब्स होती है। ठीक है। इन वर्ब्स का यूज कभी भी ध्यान रखना हम आईएनजी में नहीं कर सकते। आप सी का सीइंग नहीं करते, हियर का हियरिंग, स्मेल का स्मेलिंग, टेस्ट का टेस्टिंग, फील का फीलिंग, इस तरीके से आप इनको यूज नहीं कर सकते। अगर होता भी है तो वो एक्शन वर्ड की तरह ही कंसिडर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होती है, जो 5 सेंसेस वाली जो वर्ब होती है, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील, ये 5 वर्ब जो 5 सेंसेस के लिए यूज की जाती है, 5 ज्ञानेंद्र वाली जो वर्ब्स होती है, इनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में जनरली नहीं करते। देखो, रेयर केस में हो भी सकता है, लेकिन जनरली हम इनका यूज नहीं करते। इमोशन और फीलिंग की बात करें, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक हुआ, लव, हेट, प्रीफर, अडोर, वांट, ये आपके मन के इमोशन को एक्सप्रेस करता है। कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज आपको आप ना पसंद करते हैं, किसी चीज को। अडोर का मीनिंग भी होता है लव, पसंद।
विश, डिजायर, नीड, केयर फॉर, अप्रिशिएट, माइंड और डिसलाइक, ये आपके क्या है, ये आपके जो एक इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो इन वर्ब्स के साथ भी कभी भी आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पोजीशन को इंडिकेट करने वाले वर्ब्स है, कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनसे आप पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। पोजीशन का मीनिंग हुआ ऑनरशिप, कि ये चीज मेरी है या तेरी है। ऐसे पोजीशन को इंडिकेट करने वाली जो वर्ब्स होती है, फॉर एग्जाम्पल हैव, ऑन, पजेस, बिलोंग, इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। ये जो वर्ब्स होती है जिनमें पोजीशन की बात होती है, तो कोई भी टेंस ऐसा जिसमें आप कंटेनिंग, ओनिंग, बिलोंगिंग, इंक्लूडिंग, कंटेनिंग, कंसिस्टिंग ऑफ ऐसे आप यूज नहीं करते, क्योंकि पोजीशन भी एक स्टेट को दर्शाता है, वो कोई एक्शन नहीं। अगर मैं कहूं मेरे पास गाड़ी है, तो ये मेरी एक सिचुएशन है, मेरा कोई एक्शन नहीं है। इसके साथ में थॉट और ओपिनियन को रिलेट करने वाली जो वर्ब होते हैं, जैसे जो नो, बिलीव, थिंक, ये क्या है, ओपिनियन को इंडिकेट करता है। मैं किसी को जानता हूं तो ये मेरा ओपिनियन हुआ। रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, मीन, मीन का मीनिंग होता है जैसे अर्थ, हम कहते हैं ना मेरा अर्थ ये था, आई मीन टू से, इंटेंशन, मीन का मीनिंग हुआ इंटेंशन। रियलाइज, सपोज, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, डाउट, एग्री, डिसएग्री, डिनाई और माइंड, ये वर्ब्स वो वर्ब्स है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। तो आपको चार कैटेगरी ध्यान रखनी है। नंबर वन, परसेप्शन वाली वर्ब्स। नंबर टू, इमोशंस ऑफ फीलिंग वाली वर्ब। नंबर थ्री, पोजीशन को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स। एंड नंबर फोर, थॉट और ओपिनियन को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स जो हैं, जो आपके किसी भी कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट में या कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इन वर्ब्स का यूज हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, या कहने को हम इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से इनको और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। जैसे करेक्ट यूज, देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम का पसंद होना आपके मन का सिचुएशन है, मन की स्टेट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। तो आप आई एम लाइकिंग सेंटेंस में लिखना अवॉइड करते हैं, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, आई लाइक आइसक्रीम का यूज करेंगे। आप लिखते हैं शी इज नोइंग द आंसर, अगर आप किसी आंसर को जानते हो, शी इज नोइंग द आंसर, आप आंसर जानते हो, तो आप ये कि मन का स्टेट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, तो नो का यूज भी आईएनजी में नहीं कर सकते आप। शी इज नोइंग के प्लेस पर आप करेंगे शी नोज द आंसर, शी नोज द आंसर। आप किसी को नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग यू, बिलीविंग यू कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकते, आई एम बिलीविंग यू आप यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह आप क्या कहेंगे, आई बिलीव यू, ये आप कहेंगे। जैसे आप लिख कहते हैं दे आर हैविंग अ बिग हाउस, तो दे आर हैविंग अ बिग हाउस। अब सिचुएशन, इस बात को समझो, क्या ये आपकी सिचुएशन है, बिल्कुल है, ये कोई एक्शन नहीं है। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये तो ये क्या है, नॉन एक्शन है, ये मेरे स्टेट को दर्शाता है, तो इसका यूज भी कभी भी आईएनजी में नहीं कर सकते। दे हैव अ बिग हाउस, आप इसका यूज करेंगे। ही इज अंडरस्टैंडिंग द लेसन, ही इज अंडरस्टैंडिंग द लेसन, अगर मैं कहूं तो उसको लेसन समझ में आ रहा है, तो लेसन का समझ में आना ये कोई एक्शन नहीं है, ये सिचुएशन है, ये स्टेट है। तो अंडरस्टैंड के साथ भी आप आईएनजी नहीं लगाते, इसकी जगह आप क्या कहते हैं, ही अंडरस्टैंड्स द लेसन। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ये भी नॉन एक्शन है, अगर बुक मेरी है तो ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो आईएनजी गलत है, इसकी जगह मैं क्या कह दूंगा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। आई एम नीडिंग हेल्प, नहीं, आई नीड हेल्प का हम लोग यूज करेंगे। आई एम प्रिफरिंग टी टू कॉफी, ये भी गलत है, प्रीफर का मीनिंग होता है तवज्जो देना, वैल्यू देना, तो आई प्रीफर टी, ये वाला सेंटेंस जो सही होगा। तो कहने का मीनिंग हुआ कि ये सारी वर्ब्स जो है ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स नॉन एक्शन वर्ब्स होती है, और नॉन एक्शन वर्ब्स का यूज कभी भी हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते। तो कॉन्टिन्यूस में नहीं आता तो उसको प्रेजेंट सिंपल में हम लोग लिख देते हैं। तो आपने सबसे पहले अभी तो यहाँ पर ये इन वर्ब्स का कलेक्शन देखा कि कौन कौन सी वर्ब्स जो है वो नॉन एक्शन की कैटेगरी में है, और उससे पहले आपने ये देखा कि किस तरह की वर्ब्स एक्शन होती है और किस तरह की वर्ब नॉन एक्शन होती है। अगर इनके अलावा भी कोई वर्ब आती है तो आप पहचान सकते हैं, आप इनको फील करके आप समझ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो जैसे मैं वर्ब्स की बात कर रहा हूं, इनका अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो वो हो सकता है वो एक्शन वर्ड की तरह ट्रीट हो, तो चीजें मीनिंग पर डिपेंड करती है। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आजकल एकदम सीधा सिंपल तो पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन को ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बहुत घुमा फिरा कर देगा। आपको समझना है कि वो जो टर्म है वो वहां पर किस तरीके से यूज हुआ है,
कभी भी कोई चीजें फिक्स नहीं होती, उसका यूज होता है कि ये यूज एक्शन वर्ब की तरह हुआ है या नॉन एक्शन वर्ब की तरह हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। जैसे आई हैव अ कार, ये नॉन एक्शन है, ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो ये एक मेरा पोजीशन है। लेकिन जब मैं बोलता हूं आई एम हैविंग डिनर, तो मैं डिनर कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग डिनर ये क्या है? जब मैं बोलता हूं कि आई एम हैविंग डिनर, ये नॉन एक्शन है, ये तो है नॉन एक्शन। और आई एम हैविंग डिनर ये एक्शन बन गया। एक्शन है तो इसलिए आईएनजी में अगर आ रखा है तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। मैं डिनर कर रहा हूं, ईटिंग के सेंस में आया हुआ है। अगर मैं कहूं कि आई थिंक यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि आप सही, आई थिंक यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो थिंक का यूज जब ओपिनियन के लिए आ रहा है तो आईएनजी गलत है, क्योंकि वो क्या है? नॉन एक्शन है। लेकिन वही अगर मैं कहता हूं कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं, मैं एक अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, नया घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई लाइफ। अगर मैं कहूं कि जैसे आई सी अ बर्ड, मुझे एक पक्षी दिखाई दे रहा है, भाई सी का मीनिंग होता है कोई चीज दिखाई देना, मुझे एक पक्षी दिखाई दे रहा है, नॉन एक्शन है। बट इफ आई से आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग, मैं अपने डॉक्टर से आज शाम को मिल रहा हूं, तो वो सी एक्शन वे है, क्योंकि वहां पर मीट के अर्थ में हमने वहां पर इसको यूज किया, अपॉइंटमेंट या मीट बेसिस से मिलना। तो सी के दो मीनिंग हुए, अगर नॉन एक्शन है तो वो दिखाई देने के अर्थ में आ गया, और अगर मिलने के अर्थ में आ रहा है तो सी एक्शन है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ही इज रूड और ही इज बीइंग रूड, ये टेम्परेरी एक्शन है। कहने का मतलब आप ये देखो कि उस सिचुएशन का यूज सेंटेंस में कैसे हुआ है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्शन है या नॉन एक्शन है। उसी के आधार पर हम लोग ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। एक सेंटेंस में लिखना चाहूंगा, मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि हनी इज स्वीट, तो मैं सेंटेंस ये लिखता हूं, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, हनी का टेस्ट जो है, शहद का टेस्ट मीठा है। तो अब गाइस यहां पर देखो, हनी का टेस्ट का मीठा होना ये उसकी सिचुएशन है, उसकी स्टेट है, ये गलत है। आपको अगर लिखना होगा तो सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे आप, हनी टेस्ट स्वीट। आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि टेस्ट नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन को कॉन्टिन्यूस में हम नहीं लिखते। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता कि वाई आर यू टेस्टिंग हनी, मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो देखो आप यहां पर फील कर पा रहे हैं। मैं अगर कहूं कि आप हनी को क्यों टेस्ट कर रहे हो, तो ये एक्शन है, यहां पर इसको एज एन एक्शन वर्ड हमने ट्रीट किया है, तो इसके साथ आईएनजी आ रखा है तो सही है, क्योंकि ये क्या है? एक्शन है। और यहां पर ये क्या है? नॉन एक्शन। आई गेस आपको ये समझ में आ चुका है कि एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन वर्ड क्या होता है, किस तरीके के वर्ब के साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है, किस तरीके के वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बाकी हमने प्रैक्टिस भी यहाँ पर इसकी कर ली है, देखो इन सेंटेंसेस के थ्रू, तो सो दैट काम आपके लिए इजी हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सो दैट आप अपने नोट्स में भी इनको ऐड कर सके। इसी तरीके के शानदार और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर भी आ रहे हैं, और इन फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश को लेकर आने वाला है, कई सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके अपने दूसरे बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, हम कुछ नया शानदार बढ़िया अचीव डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू।